हेलो, जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं उपेन आपके सामने कैपिटल और करेंसी का 7वां लेक्चर लेके आ गया हूँ। इसके पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और सीरियली वाइज जाएँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि अगर ये 7 लेक्चर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कम से कम बाकियों से 6 मार्क्स आगे हो ही जाएंगे। 6 मार्क्स आगे होने के लिए मैं रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में 110% कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। और 90% जो स्टूडेंट होते हैं ये कंट्री और कैपिटल करेंसी का चैप्टर होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर बस ऊपर ऊपर से 2-3 जो इम्पोर्टेंट है उसको देख के चले जाते हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं और उन सबका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। और आपको पता है कि अभी कितना कंपटीशन ज़्यादा है झारखंड के एग्ज़ाम में, तो आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। और इसके लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें कैपिटल रहेगा, फिर करेंसी रहेगा और उसका कंट्री का नाम रहेगा। इस तरह करके रहेगा, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके जाइएगा। वो बस एक रिवीजन के लिए रहेगा, लास्ट मोमेंट रिवीजन। क्योंकि अगर मैं अभी आपको एक टोटल 172 कंट्री का आपको कंट्री और कैपिटल करेंसी दे दूंगा तो वो कभी याद नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लेक्चर 1 से अगर 7 तक देख लीजिएगा ना, तो आपको कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे कि वो कैपिटल करेंसी कैसे याद करना है। बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो गया। तो इसके पहले हम लोगों ने टोटल 6 वीडियो पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कैरिबियन वाला पार्ट, ये ग्रीनलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर पूरा का पूरा अफ्रीका पढ़े। हम लोग अफ्रीका को 3 भागों में बांट कर पढ़ गए थे। नॉर्थ अफ्रीका पहले पढ़े, फिर आपका नॉर्थ वेस्ट पढ़े, फिर सेंट्रल पढ़े, फिर आपका साउथ वाला पार्ट पढ़े। फिर एशिया को हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ के पढ़े। पहले ओशियानिक रीजन पढ़े, फिर सार्क पढ़े, फिर आपका चाइना वाला पार्ट पढ़े, फिर मिडिल ईस्ट पढ़े। ये सब हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किया। आज हम लोग बस पूरा का पूरा यूरोप कंप्लीट करेंगे। और यूरोप बहुत आसान है ये, और ये बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है। और इसमें से बहुत यूरोपियन देश को आप नाम से जानते भी हैं, उनके लिए कोई आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप जेएसएससी या जेपीसी कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, या आप आने वाले जेएसएससी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप से आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। पेपर 3 भी अपलोडेड है। पेपर 3 के साथ साथ पेपर 2 भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आपको कोटा और नागपुरी का यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। और पेपर 3 में हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट करवा रहे हैं। इसमें लगभग आपको 330 वीडियोस प्लस सबका आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एग्जैक्टली सेम नोट्स मिलेगा जो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप जल्दी से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या आप सीधे गूगल प्ले स्टोर में जेएसएससी एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो उसका आपको लोगों से हमारा ऐप मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, यहाँ पर भी बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पे दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग यूरोप से शुरू करते हैं। यूरोप में सबसे पहले हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये सारा यूरोपियन यूनियन है। और ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा यूरोप है। ये मतलब जो नॉर्वे, ये सब जो आपको दिख रहा है, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, ये सब जो पार्ट है ये सब पूरा का पूरा यूरोप है। लेकिन जो ब्लू कलर में है वो सब क्या है, यूरोपियन यूनियन है। तो हम लोग अलग अलग पार्ट में करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बहुत छोटा लेक्चर होगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसान है ये। इसमें मैं पहले आपको करेंसी याद करने का एक तरीका बताता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फेरो आइलैंड और आइसलैंड। इधर जो आपका चलेगा करेंसी, ये चलेगा आपका क्रोन। ठीक है, ध्यान रखिए क्रोन। ये जो आप देख रहे हैं फिनलैंड, उसके बाद ये एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। यहाँ पे चलेगा आपका यूरो। फिर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये जर्मनी, ये लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इधर आपका पूरा का पूरा यूरो ही चलेगा। ठीक है, आपका ये यूके आयरलैंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका चलेगा पाउंड चलेगा आपका। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, इधर आपका यूरो शायद कहीं कहीं ही चलेगा। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका करेंसी कौन कौन चलता है। बस हम लोग इसमें कैपिटल एक बार देख लेना है और मैक्सिमम का कैपिटल आपको याद होगा। बस छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, क्रोएशिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब का आपको एक बार देख लेना है। बाकी यूरोपियन बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नॉर्वे से। तो नॉर्वे देखिए, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क, फेरो आइलैंड, आइसलैंड, ये सबका करेंसी क्या होगा, ये सबका होगा क्रोन। तो देखिए क्रोन है, हमको कैपिटल पे कंसंट्रेट करना है। तो नॉर्वे का जो राजधानी है वो है ओस्लो,
स्वीडन का जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। उसके बाद हम लोग डेनमार्क के बारे में पढ़ते हैं। डेनमार्क का भी क्रोन होगा और यहाँ पे जो इसकी राजधानी है वो है कोपेनहेगन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिनलैंड का। तो ये फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ यूरो चलेगा। तो देखिए फिनलैंड का यूरो है और उसकी जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। तो यहाँ पे आइसलैंड है, आइसलैंड में भी क्रोन चलेगा क्योंकि इधर मैंने बताया आपका क्रोन चलता है। और ये फेरो आइलैंड है, वहाँ पे आपकी क्रोन चलेगा। आइसलैंड का जो राजधानी है वो है रेक्याविक है इसकी राजधानी। और फेरो आइलैंड की जो राजधानी है वो है टोरशावन। टोरशावन, अब इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये 3 कंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्रीज इसको बोलते हैं ये तीनों को। तो कौन कौन हमारा, इस्टोनिया है और लाटविया है और लिथुआनिया, ये तीनों में यूरो चलेगा। और इस्टोनिया का जो राजधानी है वो टलिन और लाटविया का जो कैपिटल है मतलब जो राजधानी है वो है रीगा। और हमारा बच के लिथुआनिया, लिथुआनिया का जो कैपिटल है वो है विल्नियस और यहाँ पर भी चलता है यूरो। तो आपको याद हो गया ये यूरो वाला पार्ट। और ये फिनलैंड में भी यूरो चलेगा, ये पूरा पूरा क्रोन चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं ये बाल्कन कंट्रीज के बारे में। तो बाल्कन में देखिए हम लोग कौन कौन पढ़ेंगे यहाँ पे, रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, कोसोवो है, फिर यहाँ मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, क्रोएशिया है, यहाँ बोस्निया एंड हर्जेगोविना है। तो ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा बड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये बुल्गारिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, कोसोवो है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ये क्रोएशिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवेनिया है, यहाँ इटली है, ये लिechtenstein है, ये स्विट्जरलैंड है। ये सब हम लोग पूरा का पूरा हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये वाला जो पार्ट है जिसको आप लोग सब जानते हैं, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, लक्समबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया और ये यूके वाला पार्ट, इसमें आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और हम लोग स्कॉटलैंड देखेंगे। इधर चलेगा आपका पाउंड, इधर चलेगा यूरो और इधर अपना अपना करेंसी है मैक्सिमम का। यहाँ पे यूरो बहुत कम जगह ही चलता है। अब बस को ये ध्यान रख लेना है, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग बाल्कन कंट्रीज की तरफ देखते हैं। ये दोनों सेम ही पिक्चर है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों एक यहाँ पे कलरफुल थोड़ा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ताकि आपको चीज़ें आसान आएंगी देखने में। ये मोल्डोवा है, ये रोमानिया है, बुल्गारिया है, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ये सर्बिया है, ये क्रोएशिया है, हंगरी है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है। ये सब पूरा हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्बानिया से शुरू करते हैं। अल्बानिया का जो राजधानी है वो है टिराना और यहाँ पे चलता है इसकी मुद्रा लेक। उसके बाद यहाँ देखिए बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ये बोस्निया हर्जेगोविना है, इसकी राजधानी है साराजेवो और यहाँ पे चलता है करेंसी मार्क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बुल्गारिया की। तो बुल्गारिया का देखिए यहाँ पे, तो बुल्गारिया का जो देखिए राजधानी यहाँ पे क्या है, सोफिया और यहाँ पे चलता है लेव, यहाँ पे करेंसी क्या है, लेव। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब और यहाँ पे चलता है कूना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोसोवो को। कोसोवो कहाँ है भाई, यहाँ पे कोसोवो है, इसकी राजधानी है प्रिस्टीना और यहाँ पे चलता है यूरो। तो देखिए इतना सारा देश में भी एक कोसोवो है जहाँ पर भी आपका यूरो चल रहा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए मोल्डोवो है, ये ऊपर में आपको मोल्डोवो दिखेगा और इसकी राजधानी है, ये है चिसिनू, ठीक है, चिसिनू। और इसकी जो मुद्रा यहाँ पे चलता है वो क्या है, लेव, इसकी मुद्रा क्या है, लेव, करेंसी लेव। उसके बाद यहाँ देखिए ये मोंटेनेग्रो है, मोंटेनेग्रो का जो राजधानी है वो क्या है, पोर्टगोरिका और यहाँ पर भी चलेगा यूरो। तो कोसोवो और मोंटेनेग्रो दोनों सटा हुआ है और यहाँ पे चलता है क्या, यूरो। और नॉर्थ मैसेडोनिया आपका ये पार्ट है, यहाँ देखिए ये मैसेडोनिया जो पार्ट है इसकी जो राजधानी है वो स्कोप्जे और यहाँ पे चलेगा दिनार, यहाँ पे क्या चलेगा, दिनार चलेगा। उसके बाद देखिए रोमानिया देखते हैं, सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है रोमानिया, इसकी राजधानी है बुकारेस्ट और यहाँ पे चलता है लीव। उसके बाद इसी के सामने देखिए सर्बिया है, सर्बिया की जो राजधानी है वो है बेलग्रेड और यहाँ पे भी चलता है दिनार। यहाँ पे देखिए ये स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया की राजधानी है वो है ल्यूब्लियाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूब्लियाना और यहाँ पर भी चलता है यूरो। तो यहाँ पे 3 जगह आपका यूरो हो गया, कौन कौन, एक स्लोवानिया में हो गया, एक कोसोवो में हो गया और मोंटेनेग्रो में हो गया, बाकी कहीं पर भी आपका यूरो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बाल्कन कंट्री। इसको हम लोग बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये बाल्कन पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं क्योंकि ये तीनों ओर से देखिए पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बाल्कन पेनिनसुला इसको बोला जाता है, इसलिए इसके
और इसीलिए यहाँ पे इसको बाल्कन कंट्रीज भी कहा जाता है। क्लियर है। और ये देख लेते हैं हम लोग, जो आप सभी को जानते हैं, हमेशा नाम सुनते रहते हैं, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये सब का इसको हम लोग बड़े आराम से देख लेते हैं। 7-8 देश है, ज़्यादा नहीं है, बड़े आसान है ये सब। और इस सब में क्या चलेगा आपका, सब में यूरो चलेगा मैक्सिमम में। तो पुर्तगाल में चलेगा आपका यूरो और इसकी राजधानी है लिस्बन, और फ्रांस का राजधानी है पेरिस, आपको सबको पता है, और यहाँ पे चलता है भी है यूरो। स्पेन आप देखें, यहाँ पे स्पेन कहाँ है, ये देखिए स्पेन है। तो स्पेन का जो राजधानी है वो मैड्रिड, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो ये जर्मनी, यहाँ पे है बर्लिन, और ये सब में चलेगा यूरो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड है, और ये लक्समबर्ग है। तो नीदरलैंड का जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम, और लक्समबर्ग की जो राजधानी है वो है लक्समबर्ग सिटी। और दोनों में क्या चलेगा, यूरो चलेगा, मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बेल्जियम है, बेल्जियम। तो बेल्जियम में भी आपका यूरो चलेगा, और इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये देखिए सेज, तो ये है सेज रिपब्लिक, और इसकी राजधानी है वो पराग, और यहाँ पे चलेगा कोरूना, इसको आप ध्यान रखिएगा, कोरूना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोलैंड का। तो सेज में भी अलग करेंसी है और पोलैंड में भी अलग करेंसी है, ये दोनों का आप ध्यान रखिएगा। तो पोलैंड का जो राजधानी है वो है वार्साव, और यहाँ पे चलता है ज़लोटी, इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, ज़लोटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया कहाँ, यहाँ पे देखिए हंगरी के ऊपर में स्लोवाकिया है। तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा, और यहाँ पे चलता है यूरो, यहाँ पे क्या चलता है, यूरो। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, हंगरी, हंगरी का जो राजधानी है बुडापेस्ट, और इसकी जो मुद्रा है वो है फॉरेंट। ये जेएसएससी में एग्जाम में पूछा गया है, आप जो पीडीएफ नीचे टेलीग्राम में दिया गया उसमें जाकर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में पूछा गया, और बड़े अलग अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना, और यहाँ पर भी क्या चलता है, यूरो। उसके बाद देखिए यहाँ पे इटली, आप देखिए इटली, इटली यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो इटली का जो राजधानी है वो है रोम, और यहाँ पर भी चलता है यूरो। उसके नीचे यहाँ पे देखिए ग्रीस है, यहाँ पे ये देखिए ये ग्रीस आपको दिख रहा है, ग्रीस का जो राजधानी है वो एथेंस, और यहाँ पर भी चलेगा क्या चीज, यूरो। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड वाला पार्ट का, मतलब यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट का। तो इंग्लैंड का जो राजधानी है वो है लंदन, और यहाँ पे चलेगा पाउंड। वेल्स का जो राजधानी है वो है कार्डिफ, यहाँ पर भी चलेगा पाउंड। उसके बाद स्कॉटलैंड में भी पाउंड चलेगा, और जो आयरलैंड है वहां पर भी आपका पाउंड चलेगा। तो स्कॉटलैंड का राजधानी हो गया आपका एडिनबर्ग, और आयरलैंड का राजधानी हो गया आपका बेलफास्ट। देखिए कितना आसान है ये चीज याद करना, यूरोप तो बड़ा आसान है, मतलब अगर सबसे आसान कोई है कंट्री कैपिटल याद करना तो आपका यूरोप वाला पार्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड। तो आपको स्विट्जरलैंड कहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए मैप में, आपको मैं दिखाता हूँ स्विट्जरलैंड। हाँ ये देखिए ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है। और इस यहीं पे देखिए इसके ऊपर में, स्विट्जरलैंड के ऊपर में देखिए ये है लिechtenstein, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड और लिechtenstein दोनों में क्या चलता है, स्विस फ्रैंक चलता है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है वो है बर्न, और लिechtenstein की राजधानी है वो है वडूज, वडूज, ठीक है। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पूरा कंट्री कैपिटल का लास्ट जो कंट्री उसको पढ़ते हैं हम लोग माल्टा। माल्टा को जो राजधानी है वो है वलेटा, और यहाँ पे चलता है आपका यूरो। तो ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया है, पूरा का पूरा कैपिटल करेंसी लेक्चर। आपको जहां से भी क्वेश्चन बनाना है बनाइए, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। आपको पीडीएफ में आपके लिए तैयार किया, आप देखिए पीडीएफ आपको देखने से आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने पूरा पीडीएफ जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही मैंने तैयार किया। पहले नॉर्थ अमेरिका है, फिर सेंट्रल अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, ऐसे करके मैंने पूरा ही तैयार किया है। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में जेएसएससी में पूछा जा चुका है, मैं और कोई एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जेएसएससी में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। या फिर हमारे ऐप में ये पीडीएफ नोट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और डायरेक्टली जाके आप कोर्स को इनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आऊँगा जो कि जेएसएससी का एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंडियन जीएस का सिलेबस है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं आपके लिए जो यूनाइटेड नेशंस बॉडी है उसका हेडक्वार्टर और वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं वो लेकर आऊँ, या फिर आप कमेंट करके बताइए कि मैं जो इंडिया का जो प्रसिद्ध मंदिर लोग हैं, तो जितने सारे मंदिर हैं मैं उनका वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहले आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।